आपने वो खबर तो सुनी ही होगी कि एक साथ हजारों युवाओं ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और बेहतर जीवन जीना चुना था। क्यों? उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज आपको बताते हैं कि कितने दबाव में इन्हें अपना जीवन जीना पड़ता है। और वही हुआ रविंद्र सिंह भाटी के पीएसओ के साथ भी। चलिए बताते हैं पूरी घटना विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट देखा, समझा तो ये जाना महसूस हुआ कि पुलिस की नौकरी भी भाई साहब आसान काम नहीं। भले ही वर्दी आप पहन लो, लेकिन आपको गुलामी करनी ही पड़ती है। नहीं करोगे तो भुगतोगे ऐसे, जिस तरह से शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के पीएसओ भुगत रहे हैं। इनका नाम है तख्त सिंह और क्या हुआ है इनके साथ, इस पोस्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको। तो गिरिल में मजदूरों का जब धरना चल रहा है, बाड़मेर जिला कलेक्टर कार्यालय का जब घेराव हुआ था, उस घटना में रविंद्र सिंह भाटी ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया था। उस समय मौके पर पीएसओ के साथ साथ दर्जनों पुलिस अधिकारी थे, कर्मचारी भी थे। बाहर सैकड़ों लोगों की संख्या में आरएसी थी, पुलिस जाब्ता भी तैनात था। लेकिन फिर कार्यवाही सिर्फ एक पर ही क्यों की गई? पूरा दोष पीएसओ पर ही क्यों डाल दिया गया? ये सवाल सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है। ये कार्यवाही कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल भी उठाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी बड़े प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र की विफलता को छिपाने के लिए निचले स्तर के कर्मचारी को बलि का बकरा बनाया जा रहा हो। कई लोग यही कह रहे हैं, मारवाड़ी में कहावत है भाई साहब, चूल्हे में मूत्रे बैर पाल लो। यानी कि आज वही हाल पुलिस विभाग में दिख रहा है, जहां पर बैठे जिम्मेदार लोग तो बच जाते हैं, लेकिन नीचे काम करने वाले कर्मचारी हमेशा कार्यवाही की मार झेलते हैं। जैसलमेर में भी ऐसा ही हुआ था। एक कांस्टेबल ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर सिर्फ इतना लिख दिया था कि अनुसंधान करने वाली पुलिस को नेताओं के घरों की शादियों में लगा देते हैं भाई साहब ड्यूटी में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी उसने सुनाए थे। बस उसने इतना लिखा कि कांस्टेबल को चार्जशीट थमा दी गई। यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी पुलिस की वर्दी की पहनने के बाद भी नहीं मिलती भाई साहब। आपको बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है, नहीं तो नौकरी पर बात आ जाती है। सच्चाई यही है कि पुलिसकर्मी आज सबसे ज्यादा दबाव झेल रहे हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप झेल रहे हैं, मानसिक प्रताड़नाएं झेल रहे हैं और उनके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं होता है। और जिस तरह से ये कार्यवाही की गई है, इसका एक मतलब साफ नजर आ गया है लोगों को और उसकी जमकर निंदा हो रही है सोशल मीडिया पर। सरकार को समझना होगा कि भय और दमन से व्यवस्था नहीं बनाई जाती भाई साहब। हर घटना में इस तरह से अगर कर्मचारियों को, नीचे के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जाए तो पुलिस का जो बल होता है, मनोबल होता है, वो टूट जाता है। इसी कारण आज के युवा पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहते हैं और जो करना चाह रहे थे, जो ज्वाइन भी कर चुके थे, वो भी छोड़ गए नौकरी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रताड़ना इन्हें झेलनी पड़ती है। कई लोग यही कह रहे हैं कि कोशिश तो हमेशा करते हैं, लेकिन इन कोशिशों में असफलता मिलनी तय है, भले ही वक्त लग जाए। लेकिन जब एसपी थे, डीवाईएसपी थे, सीआई थे, एसआई वहां पर मौजूद थे, तो सिर्फ और सिर्फ एक पीएसओ पर ही क्यों यह आक्रोश निकाला गया? ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या ये भाटी से बदला लेने का कोई तरीका था या फिर साजिश का कोई एक मोहरा इन्हें बनाया गया? क्या कहना है आपका इस कार्यवाही पर, जो बिल्कुल एक पक्षीय लगती है? जो भी आप सोच रहे हैं लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।